गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैंने ये नया सीरीज़ स्टार्ट किया हो AOSP। इसमें हम सीखेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, अपने डिवाइस के लिए हमें क्या क्या लाइब्रेरीज़ लगेगी, कौन से ट्रीज़ लगे, जैसे डिवाइस ट्री हो गई, वेंडर ट्री, कर्नल ट्री। यहाँ हम उसे कहीं से क्लोन नहीं करेंगे, हम इसे स्क्रैच से बनाएंगे। हम सीखेंगे कि डिवाइस ट्री, कर्नल ट्री और वेंडर ट्री कैसे बनाते हैं। क्योंकि जनरली यूनिवर्सिटीज़, जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जनरली यूनिवर्सिटीज़ ये सिलेबस कवर नहीं करती AOSP के रिगार्डिंग। आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट के ऊपर, एंड्रॉयड ऐप्स कैसे बनाए उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे डिटेल में, यहाँ तक कि आपके सिलेबस में होगा। लेकिन AOSP के रिलेटेड आपको सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग यानी बैकएंड में राउंड रॉबिन, जैसे शेड्यूलिंग प्रोसेस हो गया, वैसे आपको बताया है। लेकिन एक्चुअल में आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाएंगे ये आपको किसी यूनिवर्सिटी में नहीं दिया है, या इंडियन यूनिवर्सिटी में तो नहीं दिया है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो AOSP बिल्ड के लिए सिलेबस में इंक्लूड है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक देखेंगे कि आपको क्या क्या लगेगा सिस्टम बनाने के लिए। ये तो सारे वीडियो में, जितने भी आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे AOSP के रिलेटेड, ये चीज़ कॉमन है। या मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें कि आपको क्या क्या सिस्टम, एक ओवरव्यू बता दूंगा मैं आपको। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बता रहे, 64 बिट आर्किटेक्चर लगेगा आपको। और आपको एटलीस्ट, मैं तो रिकमेंड करता हूँ, आपके पास 1 TB की SSD होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 TB की SSD है तो आपकी जो कंपाइलिंग टाइम है, जो कंपाइल करने के लिए जो टाइम लगेगा आपको एंड्रॉयड रोम बनाने के लिए, वो कम लगेगा। SSD ज़्यादा, मतलब उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन है। SSD तो रिकमेंड करूँगा मैं। HDD भी आप, अगर आपके पास है तो इट्स ओके। SSD ज़्यादा फास्ट है HDD के कंपेयर में। तो 1 TB तो अप्रॉक्सीमेटली अब सबको ही सारे लैपटॉप में आ रही है। और आपके डेस्कटॉप में तो आप 1 TB तो लगा के ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप प्रोबेबली आप डुअल सिस्टम में वर्क कर रहे होंगे, नहीं तो वर्चुअल स्ट्रीज पे काम कर रहे होंगे, वर्चुअल VM पे काम कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल आपका लिनक्स जो है इंस्टॉल होगा आपका डुअल बूट पे। तो 16 GB की रैम होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप उससे कम रैम लेते हैं, 4 GB या 8 GB, तो आपको एक अपडेट, एक लाइन ऑफ कोड को चेंज करने के लिए आपको पूरा दिन वेट करना पड़ेगा, और बहुत हेक्टिक हो जाता है वो। आप जनरली, हमको विंडोज़ की आदत है, बार बार विंडोज़ स्विच करना, गेमिंग के लिए हो जाए, कोई और स्टफ़ है जो हमको विंडोज़ में करना है, तो वो आपको फिर यहाँ से प्रोसेस को कैंसिल करना होगा, और फिर से अगर आप प्रोसेस वही स्टार्ट करोगे तो वही टाइम कंज्यूम होगा जो आप कंज्यूम, मतलब जो आपका जल्दी होना चाहिए, आप फिर से स्टार्टिंग से वही करेंगे। सो 16 GB रैम मस्ट है, और उससे अबव रही तो और भी मस्त है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका 16 GB रैम होना चाहिए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट तो वही है, उबुंटू कोई भी ले लो, उबुंटू, लिनक्स Debian वर्जन होना चाहिए 64 बिट का। और आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करते आना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ cs.android.com, ये फोल्डर रहेगा इंक्लूड। ये जो फोल्डर है, ये एक्चुअल सोर्स फाइल है जो आपके सिस्टम में होना कंपलसरी है फॉर कंपाइलिंग एंड्रॉयड रोम। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप अगर सर्च करोगे गूगल पे AOSP डॉक्यूमेंटेशंस, तो आपको ये पहली ही लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन इनकी रीड कर सकते हो फॉर हेड अप। और ये जनरली आपने कर ही लिया होगा, हर वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर आप गो टू कोड पे जाओगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा, जिस पे आपको पूरे फाइल्स जो भी इंक्लूडेड है, जो भी फोल्डर्स और सोर्स कोड है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशंस में हम देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस में हम ये वही बताया है जो मैंने आपको अब तक बताया कि आपका कैसा हो, क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है, कौन से टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई है, कौन सी कोडिंग यूज़ हुई है, हम कोड कैसे डाउनलोड करें, बिल्ड कैसे करें, यही सारी चीज़ें हैं। मैं इस पे डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर लो, मैं उतना इसमें
ओवरव्यू नहीं दूंगा, ये अपने वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लिनक्स के थोड़े से बेसिक कोड्स बताता हूँ, अगर आप नए हो तो आपको टर्मिनल में ये कोड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना। सुपर यूज़र, देखो लिनक्स में ना 2 टाइप के होते हैं। अगर आप कंपेयर करें विंडोज़ में, तो विंडोज़ में अगर आप कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं इन केस, तो आपको वहाँ पे कोई इंस्टॉलेशन के वक्त एक पॉपअप आता है सिक्योरिटी का, कि आपको उसको अलाउ करना पड़ता है। वहाँ पे वो पूछता है कि डू यू वांट दिस प्रोग्राम टू मेक चेंजेस इन योर सिस्टम, और उससे आप यस नो करते हैं। अगर आप यस करते हो तो प्रोसेस आगे जाती है, नो करते हो तो इंस्टॉलेशन टर्मिनेट हो जाती है। तो ये वही है। तो सुपर यूज़र, तो वो जो हुआ जो आपको पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिंग परमिशन जो ले रही है, इस पर भी वही है। इस पर सिर्फ सुपर यूज़र करके सुपर यूज़र होता है, जिसके हम शॉर्ट में एस यू लिखते हैं, ठीक है। तो कोड में आपको एस यू लिखा आपने, तो सुपर यूज़र का आ जाता है। तो आपको सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा ये। तो पासवर्ड लिनक्स में वही होगा जो आपका यूज़र लॉगिन के वक्त पासवर्ड आपसे मांगता है, ठीक है, वही आपका सुपर यूज़र होगा। अब सुपर यूज़र में क्या है, सूडो सू, ये कोड है। ये सूडो सू मतलब क्या है, सुपर यूज़र डू यस यू, मतलब मेरा जो अभी यूज़र लेवल पे जो है, मैं एक यहाँ पे एक यूज़र हूँ मेरे लिनक्स के सिस्टम में, तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ, खुद को रूट सिस्टम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स है ये आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा अभी यहाँ पे पहले हेलो प्रतीक मेरा यूज़र नेम था, और ये मेरा सिस्टम था। इसके ये सिस्टम के अंदर ये यूज़र है। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये सिस्टम के अंदर मैं रूट यूज़र हूँ। अब रूट यूज़र क्या कर सकता है, ये रूट यूज़र यहाँ तक कि आपके फाइल सिस्टम को भी चेंज कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उसके फाइल परमिशंस चेंज कर सकता है। तो केयरफुल, ये जो है सुपर यूज़र की जो ऑथेंटिकेशन है, ये आप संभाल के यूज़ करना, क्योंकि इससे आपका सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। मतलब जो अपन कर रहे हैं इससे तो नहीं होगा, लेकिन इससे आप सिस्टम क्रैश हो सकता है अगर आपने गलती से कोई और फाइल डिलीट कर दिया होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको रिपोजिटरी इंस्टॉल्स करने हैं। जैसे कुछ फाइल्स आपको लगेंगी जो आपको कंपलसरी होगा, जैसे आपको जावा लग सकता है, या तो आपको कोई सॉफ्टवेयर लग सकता है। तो सॉफ्टवेयर आप इसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये सिंटेक्स है, sudo apt इंस्टॉल, इसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर का नाम आएगा, ठीक है। ये है आपका सिंटेक्स, और इसको आप अगर एंटर करोगे तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो अब ये हो गया बेसिक, इतना ही लगेगा अपने को फ़िलहाल तो, ठीक है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम करते हैं सोर्स कोड डाउनलोड। तो सर हम सोर्स कोड डाउनलोड करें कैसे, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लो आप। मैंने इवोल्यूशन का फ़ोल्डर बनाया, क्योंकि इवोल्यूशन ओएस का हम सोर्स कोड डाउनलोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन ओएस का डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी आप जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, एटलीस्ट 500 GB तो भी फ्री हो एटलीस्ट, तो वहाँ पे आप फोल्डर बना वो डिक्स में। उसके बाद आप इवोल्यूशन मतलब जो भी गिटहब पे जाओ, नहीं तो आप सिंपली गूगल पे करो। अगर आपको चेरिश ओएस की चाहिए तो चेरिश ओएस करके सर्च करो, चेरिश इस पे जाओ उनकी वेबसाइट पे, या तो उनके गिटहब की वेबसाइट्स पे चले जाओ। सबसे बेस्ट है गिटहब की, क्योंकि गिटहब पे ही आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया उनका मेन पेज चेरिश ओएस का, ठीक है। अब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चेरिश ओएस हो, इवोल्यूशन ओएस हो, या तक कि पिक्सल एक्सपीरियंस हो, आपको सबसे पहले मैनिफेस्ट ढूंढना है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। यहाँ पे सिर्फ या फिर मैनिफेस्ट होगा या तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट होगा, आपको ये ढूंढना है। इसको रिपोजिटरी को ओपन करना है, और सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो आप पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जैसे इंस्टॉल द बिल्ड पैकेज, तो ये जो ओपन जेडीके रिक्वायर्ड है अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि इस जो एओएसपी है वो C++, अपना गो लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ऑब्वियसली जावा तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जावा एंड्रॉयड जावा एप्लीकेशन से यूज़ करता है। कोटलिन की लैंग्वेज हो गई है, कोटलिन भी तो प्री बिल्ड आता है लिनक्स में। तो ये आपको इंस्टॉल करना है। अब ज़रूरी है क्या सर कि हम यही इंस्टॉल करें, ज़रूरी नहीं है। आप जेडीके कोई भी यूज़ कर सकते हो, जनरली 8 वर्जन ही यूज़ होता है, ओपन जेडीके 8।
पर आप कोई भी ट्राई कर सकते हो, आप जो भी वेबसाइट्स पे जाओगे वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो सर हम हर अलग अलग के लिए हर बार यही करेंगे क्या, या फिर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और मांगेगा तो हम वो वाला करेंगे क्या। तो एक स्क्रिप्ट है जो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जो शायद मेन में होगा, ये नहीं है, ओके यही है। तो सबसे पहले आपको ये कोड है baked, मैं ये स्क्रिप्ट की फाइल ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बस ये वन टाइम रन करना है और ये सारा काम कर देगी। या फिर उसे ओपन करके आप मैन्युअली एक एक कोड है वो डाल सकते हो। जैसे कि ये हो गया, रेपो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। रेपो सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। ओपन इन टर्मिनल करता हूँ मैं, जिस फोल्डर ये टर्मिनल, मेक श्योर कि आप उसी डायरेक्टरी में हो जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड वगैरह होना चाहिए वहाँ, ठीक है। ये आप एक तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये स्क्रीनशॉट निकाल लो आप इसका, और या फिर वीडियो पॉज करके एक एक लाइन ऑफ कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो आगे, क्योंकि वीडियो में वही होगा। तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे, और टर्मिनल में अगर आपको कोई भी चीज़ पेस्ट करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे, तो इससे वो पेस्ट हो जाएगी। उसको एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है कि कर्ल नॉट फाउंड, CURL कर्ल नॉट फाउंड, तो आप sudo apt इंस्टॉल CURL कर्ल लिख के पासवर्ड डाल के कर सकते हो, जो भी आपका सिस्टम का पासवर्ड होगा वो। तो मेरी इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, पर आपके लिए वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, अगर कर्ल का कुछ एरर आता है तो। उसके बाद आपको ये ch मोड माने चेंज मोड होता है, चेंज मोड, उसको एग्जीक्यूटेबल रीड एंड एग्जीक्यूटेबल करना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये जो git क्लोन, ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट अपने को लगेगी, ये इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट है, क्योंकि आप हर बार जावा JDK इंस्टॉल तो नहीं करेंगे। आपको जो भी रिक्वायर्ड, ये स्क्रिप्ट में जो भी रिक्वायर्ड आपको लगेगा, जो भी इम्पोर्टेंट एंड्रॉयड डेवलपमेंट, AOSP डेवलपमेंट के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड रहेगा, वो सारा इस एनवायरनमेंट है, ये पूरा ये स्क्रिप्ट में है। तो आपको ये स्क्रिप्ट क्लोन करना है, गिट क्लोन में जो दिया है यहाँ पे नोटपैड पे मैंने आपको दिया है ये वाला, ये जैसे का वैसा ही कॉपी करेंगे हम, और इसको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के पेस्ट कर देंगे। अगर आपके यहाँ पे एरर आता है कि गिट नॉट फाउंड, अननोन कमांड गिट, अगर ऐसा कुछ तो भी एरर आता है, तो आपको गिट भी उसी तरह से इंस्टॉल करना है जिस तरह से आपने कर्ल इंस्टॉल किया था, sudo apt इंस्टॉल गिट। अगर कोई भी वर्जन आपको लिनक्स या उबुंटू में, लिनक्स में कोई भी अगर आपको वर्जन ऐसा मिले, कोई अगर आप डाउनलोड कर रहे हो रेपो नॉट फाउंड, या कोई एक सॉफ्टवेयर है, कोई कोड है जो नॉट फाउंड बोल रहा है, तो आप उसको गूगल पे सीधा कॉपी, वो एरर को सीधा कॉपी करके पेस्ट कर दो गूगल पे, तो आपका वो उसके ऊपर सोल्यूशन आ जाएगा। स्टैक ओवरफ्लो है, स्टैक ओवरफ्लो में 100% सोल्यूशन आता है। जनरली आप यही जो भी नॉट फाउंड है, sudo apt इंस्टॉल, जो भी वो टर्म नॉट फाउंड है उसको सामने डाल दो और इंस्टॉल कर दो, हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्क्रिप्ट के अंदर CD यानी चेंज डायरेक्टरी, हम डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, हम जा रहे हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर, ठीक है। अभी हम इवोल्यूशन जो मेरा सोर्स कोड था यहाँ पे, अभी मैंने CD स्क्रिप्ट किया तो स्क्रिप्ट के अंदर गए हैं, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी ये जो है फाइल मैनेजमेंट के कोड्स हैं, ये आपको अगर आपको चाहिए डिटेल में, अगर आपको ये डिटेल में चाहिए तो मैं आपको, मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा आपको कि कैसे क्या वर्क करता है ये, ठीक है। तो ये डॉट सेटअप, डॉट माने सोर्स होता है। एक तो हम यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे डॉट है, यहाँ डॉट के जगह अगर मैं सोर्स लिखता हूँ तो भी चलेगा, या फिर डॉट भी लिखता हूँ तो भी चलेगा। डॉट सेटअप, ये सेटअप क्या है, ये कहाँ से आया सर, आपने ये कैसे किया है, तो ये हम डायरेक्टर में जाएंगे, जो गिट क्लोन अपन ने किया है। गिट क्लोन का मतलब ये होता है कि हम एक रिपोजिटरी है जिसे हम क्लोन कर रहे हैं अपने सिस्टम में, ठीक है। तो हमने एक रिपोजिटरी क्लोन किया था जिसका फोल्डर का नाम था स्क्रिप्ट,
ठीक है, ये कहाँ से पता चला सर कि फोल्डर का नाम स्क्रिप्ट है? इसके लिंक में ही है, ठीक है। या फिर आप यहाँ ही देख सकते हो स्क्रिप्ट करके, ठीक है। तो फोल्डर, ओके। तो स्क्रिप्ट में है, कोड क्या था सर? कोड क्या था सर आपका? कोड ये था, हम जा रहे हैं सोर्स माने ये फोल्डर पूरा इंक्लूड। सोर्स में हम जा रहे हैं सेटअप, ठीक है। सेटअप पे गए, सेटअप के बाद हम जा रहे हैं सर एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ई एन वी, एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ई एन वी डॉट एस एच, ठीक है। डॉट एस एच सर, डॉट एस एच एक शेल कमांड है लिनक्स में। प्रोबेबली आप कोई भी चीज़ जो टर्मिनल में लिख रहे हो वो आप एक फाइल में प्लेन टेक्स्ट में टाइप करके उसको डॉट एस एच कमांड, डॉट एस एच एक्सटेंशन से अगर आप सेव करते हो और उसको बाद में आप टर्मिनल में रन करते हो, तो जो भी अंदर कोड है, जो लाइन है, वो टर्मिनल में मतलब वो एग्जीक्यूट होंगे। तो आपको एक बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे मेन डॉट एस एच लिखा है, मैं अगर हम इसे अगर एग्जीक्यूट करें, मेन डॉट एस एच सिर्फ इतना लिख दे फॉरवर्ड स्लैश करके, तो ये सारे लाइन बाय कोड्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और ये कोड जो है अंदर, इसके अंदर सेम एग्जैक्ट वही होने चाहिए जो हम टर्मिनल में जो लिखते हैं, ठीक है। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर क्या है सर? इसके अंदर जो भी अपने को रिक्वायर्ड पैकेजेस है, ये रिक्वायर्ड पैकेजेस है इतने सारे, वो एकदम से डाउनलोड हो जाएंगे। तो सीधा इस पे आते हैं और यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं, ठीक है। आपको पासवर्ड पूछेगा अगर आप सीधा इस स्टेप पे आए हो तो ये हो जाएगा। ये जितना भी इसको रिक्वायरमेंट है ये सारा डाउनलोड कर देगा, जो भी जावा स्क्रिप्ट जो भी उसे लगता है वो डाउनलोड कर देगा, ठीक है। मेरे इसमें पहले से ही डाउनलोड है तो मुझे उतना वो जल्दी हो रहा है, आपके लिए शायद वो टाइम लेगा। तो हम रुकते हैं कंप्लीट होने के लिए, होने तक। ओके, तो हमारा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है फाइनली, ठीक है। अगर इसमें से कुछ नहीं भी हुआ है, कुछ फेल हुआ है, तो आप रिट्राई कर सकते हो। प्रोबेबली आपका इंटरनेट इशू होगा। और अगर फिर भी कुछ एरर आपको आ रहा है तो वो आप गूगल पे सर्च कर लो स्टैक ओवरफ्लो में, या तो आप कमेंट में लिख लो, मैं उस पर सोल्यूशन बता दूंगा। इसके बाद सी हम स्क्रिप्ट से वो फोल्डर से बाहर आएंगे। वो वन टाइम है, आपको ये जो प्रोसेस है, यहाँ तक की जो प्रोसेस है आपको सिर्फ वन टाइम करना है, ठीक है। ये हम सिर्फ एनवायरनमेंट हमारा सिस्टम रेडी करवा रहे हैं, ठीक है। सी डी स्पेस डॉट डॉट, इससे एक डायरेक्टरी पीछे आ जाएगी। हम अपने फिर से AOSP के डायरेक्टरी में आ गए, इवोल्यूशन फोल्डर के अंदर हम आ गए हैं, ठीक है, टर्मिनल के अंदर। तो अब आपको यहाँ पे इनिशिएट करना है। सर हम इनिशिएट कैसे करें? तो ये जो कोड है ये है पिक्सेल एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। अगर आप पिक्सेल एक्सपीरियंस के रोम बना रहे हैं तो आप पिक्सेल एक्सपीरियंस का करेंगे। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप चेरिश ओएस की बना रहे हो तो चेरिश ओएस के लिए आपको यहाँ पे कोड दिया है, देखो। ओके, ये वाला कोड है, ठीक है। टू इनिशिएट योर लोकल रिपोजिटरी यूज़ अ कमांड लाइक दिस। तो आपको इसको जैसे कि वैसे कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे टर्मिनल में तो हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इवोल्यूशन के लिए, गिटहब में इवोल्यूशन के लिए। तो हम इवोल्यूशन ओएस के लिए देखेंगे, इवोल्यूशन गिटहब, ठीक है। और हम जाएंगे मैनिफेस्ट में। हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले मैनिफेस्ट ढूंढो अगर आप स्टार्टिंग मतलब क्लोन करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, इस पे यहाँ कोई ज़्यादा गाइड नहीं दी है, ठीक है। तो कुछ आपको हो सकता है आप जो भी फॉलो कर रहे हो, जो भी डिस्ट्रो आप यूज़ कर रहे हो वहाँ ज़्यादा गाइड नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो आप मेक श्योर कि वो भी फॉलो करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ नहीं, OBS में पेस्ट करके क्या ही करेंगे आप, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है,
ये लिंक है INIT इनिट रेपो इनिशिएट कर रहे हैं हम, और ये लिंक है, ठीक है। रेपो हैज़ इनिशियलाइज्ड इन, ये मेरी डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं अपना सोर्स कोड डाउनलोड करूँगा, ठीक है। आपको यही जहाँ पे इनिशिएट किया है आपको वहीं पे ही रेपो सिंक का कोड यूज़ करना है, ठीक है। आप सिर्फ रेपो सिंक भी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप जैसी नॉन प्रॉप ऑल फोर सिंक्स भी कर सकते हैं। इस अगर आपका मतलब कम स्पेस यूज़ हो रहा होगा तो, अगर आपको कम स्पेस यूज़ करना है तो इट्स योर चॉइस, सीधा रेपो सिंक भी कर लेंगे तो भी वो सिंक हो के रहेगा। अब मेरा 13 ही है ना, हाँ। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड 13 कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ नया अपडेट आया है तो ये पुराने जो फाइल्स है वो डिलीट कर देगा, जो नया है वो कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। पुराने को डिलीट करके नया डाउनलोड वहाँ पे पेस्ट कर देगा। तो इसमें ये ज़्यादा टाइम लेगा। ये मेरे इसमें जल्दी हो रहा है क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी बहुत मतलब ऑलरेडी ये अवेलेबल है, लेकिन आपकी इस पर बहुत टाइम लेगा ये, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड ऑफ कोर्स। मैं कब बता दूँ, ये जो है अराउंड आपकी इंटरनेट स्पीड अगर बिना विदाउट एनी इंटरनेट मतलब डिस्कनेक्ट अगर नहीं हुआ है तो आपका मैक्सिमम 70 GB तक का इंटरनेट ले लेगा। अगर आप जियो के हो तो डाटा बूस्टर मार लो, मोबाइल नेटवर्क के हो तो, लैन केबल होगा तो आपको लिए तो टेंशन ही नहीं है। ऊपर से अगर आप मतलब बीच में आप सिस्टम बंद करते हो फेचिंग करके, आपका फेच हो गया है, तो आप इसे टर्मिनल को बंद ना करें, सीधा शट डाउन ही मार दे, तो जो भी स्टफ जो डाउनलोड हुआ है वो टेम्प्रेरी रहेगा। मतलब मैंने तो जनरली मैंने जब डाउनलोड किया था तब मेरा मोबाइल नेटवर्क था, तो मैंने रिस्क उठाया ही नहीं इसे कट करने का। अगर ये स्टोर करता है तो अच्छी बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप देखना कि स्टोर करता है या नहीं। जनरली ये स्टोर करता ही है एज़ पर माई नॉलेज, लेकिन मुझे उतनी गारंटी नहीं, क्योंकि 50G डाटा बूस्टर मार के अगर आप ये कर रहे हो तो मनी लॉस है, क्योंकि अगर आप उतने GB में डाउनलोड नहीं हुआ है तो फिर काफ़ी मनी लॉस है वो। तो प्रोबेबली अगर आप मोबाइल नेटवर्क पे हो तो ऐसा सिम लेना जो अनलिमिटेड, एक तो आपको अनलिमिटेड इंटरनेट दे या तो अच्छी खासी स्पीड हो। BSNL में आपको अनलिमिटेड मिलेगा नहीं, तो वोडाफोन आइडिया रात में आपको 12 से 6 के बीच में अनलिमिटेड देता ही है। तो जो आपको लगे वो आपके हिसाब से करना। तो ये डाउनलोड मेरे इसमें जल्दी, एक्चुअली ऑलरेडी डाउनलोड ही है, वो बस चेकसम कर रहा है, तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इवोल्यूशन है, और ये हो गया आपका। अभी जो ये जो प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस चल रहा है अपना ऑपरेटिंग पूरा का पूरा सोर्स कोड डाउनलोड होना। मतलब ये जो आपको फोल्डर दिख रहे हैं, ये फोल्डर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में मैं बता दूं फोल्डर्स का, जनरली ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा आपके सिस्टम में, 100 GB मैक्सिमम आपकी स्पेस ले लेगा ये, ठीक है। ओके, तो मेरा अभी चेकआउट कर रहा है, ये हो जाएगा वो प्रोबेबली जल्दी। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 टाइप के फाइल्स, एंड्रॉयड 7 के पहले हम MK यूज़ कर रहे थे, मेक फाइल, जिसपे अगर कोई एरर आया तो डिबग करना थोड़ा हार्ड जा रहा था। तो इसलिए एंड्रॉयड ने एंड्रॉयड 7 के बाद BP फाइल्स, blueprint.bp फाइल इंट्रोड्यूस करा है प्रोजेक्ट के अंदर। तो अभी भी कुछ फाइल .mk में, कुछ फाइल .bp में। तो .android.bp फाइल, तो BP फाइल क्या करता है, जैसे कि ये देख रहे हो आप android.bp फाइल, ठीक है। इसके अंदर तो फिलहाल ये कुछ भी, ये है ही नहीं, कुछ ब्लैंक फाइल है, लेकिन एग्जाम्पल में .bp फाइल क्या करता है, तो BP फाइल है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता है किसके रिलेटेड, सॉन्ग के रिलेटेड। सर ये सॉन्ग क्या है, तो एक सॉन्ग है जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले android.mk फाइल करता था, अभी .bp कर रहा है। तो ये जो सॉन्ग जो है वो .bp फाइल को .ninja में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। जितने भी .make.mk फाइल है, .bp फाइल है, ये सब कुछ ninja फाइल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो कंपाइल होता है, ठीक है। तो ये सॉन्ग जो है ये .bp फाइल को कंपाइल कन्वर्ट करने में यूज़ होता है, किसमें,
निंजा, डॉट निंजा में, और डॉट एम के लिए मेक फाइल है। मेक आप सिंपली MAKE करेंगे तो मेक फाइल डॉट एम के निंजा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डॉट BP और डॉट एम में क्या डिफरेंस है? डॉट BP एक सॉन्ग के लिए इट्स एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट सॉन्ग, ठीक है। और दूसरा है एंड्रॉयड डॉट एम के मतलब उसमें सारा कुछ फोल्डर जो है बिल्ड टूल वो इंक्लूड होता है, क्योंकि एम के अभी मतलब वो पहले से ही यूज़ हो रहा था, तो वो तो जनरली हर जगह एम के फाइल है, पूरे हर फोल्डर में अगर आप देखोगे प्रोबेबली जहाँ तक एम के फाइल है, वो अभी डॉट BP में उसको कर रहे हैं कन्वर्ट, पर उसको फर्दर अपडेट्स में वो पूरा का पूरा डॉट BP में हो जाएगा अपना फाइल। वो इम्पोर्टेंट नहीं है फ़िलहाल अपने को इम्पोर्टेंट है सोर्स कोड डाउनलोड करना। और मुझे लगता है कि ये सोर्स कोड आगे बढ़ने से अच्छा मैं यही रुक जाऊँ, क्योंकि आपका सोर्स कोड डाउनलोड होने को आपको प्रोबेबली टाइम लगेगा, 3 घंटे 4 घंटे। मैं आगे बढ़ूँगा, आप पॉज करके मतलब वो फील नहीं आएगा आपको तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं यही रुकता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आगे आगे की जो भी प्रोसेस मिस हो रही है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, हमें डिवाइस ट्री, कर्नल ट्री, वेंडर ट्री भी पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम एक सैम्पल एग्जीक्यूशन करेंगे, ठीक है, कि कोड क्या क्या कोड यूज़ होता है हमें कंपाइल करने के लिए। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे लेनोवो डिवाइस के लिए बना रहा था, तो इसलिए मेरा लेनोवो डिवाइस के लिए है। हम देखेंगे कि नॉर्मली गूगल डिवाइस के लिए कुछ कोरल पिक्सल 4 है, या पिक्सल डिवाइस के लिए कुछ बना के देखेंगे। नॉर्मली कोड ही देखेंगे, सिर्फ पूरा एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, सिर्फ कोड देखेंगे कि क्या क्या कोड यूज़ होते हैं। और फिर डिवाइस ट्री के ऊपर जाएंगे कि डिवाइस ट्री के लिए हमें कौन से फाइल्स चाहिए, हमें क्या सोर्स कोड चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो यूज़फुल रहा। प्रोबेबली आपको आधी सी तो इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता होगी इसके रिलेटेड। ये जो मैं बताया हूँ ये पूरा का पूरा बेसिक है, आपको हर यूट्यूब में गूगल में आपको यही दिखेगा। इसके बाद जो आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ कोई कमेंट में मुझे बताएगा नहीं कि मैंने वीडियो में ठीक है कितनी बार बोला है, और आई होप्स पॉजिटिव रिप्लाई मिलेंगे। और अगर आपको लिनक्स के बारे में फाइल मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम मैनेजमेंट, कोड अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए क्या मिस किया है मैंने, किसके रिलेटेड आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर मैं काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकली जा रहा हूँ, वो आपको बस प्रैक्टिकली जानना है, ये भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये लाइक करो, शेयर करो, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रोबेबली अगले हफ्ते मैं आपको वीडियो में अगला पार्ट रिलीज़ कर दूँगा। थैंक यू।